कभी सोचा है एक ऐसे गांव के बारे में जहां बच्चों की खिलखिलाहट नहीं बल्कि एक अजीब डरावनी खामोशी पसरी हो। आज हम एक ऐसे ही गांव के भयानक राज से पर्दा उठाएंगे। एक ऐसा गांव जहां बच्चे बस गायब हो जाते हैं। चलिए इस अंधेरे राज की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी शुरू होती है आधी रात के घनी अंधेरे से। टूटे फूटे खंडहरों के बीच आग सुलग रही है। ये मंजर ये बस एक इशारा है कि कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। और इसी के साथ हम सीधे कहानी के खौफनाक दिल में दाखिल होते हैं। और इसी माहौल में एंट्री होती है हमारे मुख्य किरदार राकेश की। वो एक ऐसे गांव में कदम रखता है जहां की शांति सुकून देने वाली नहीं बल्कि अंदर तक डरा देने वाली है। हवा में ही कुछ अजीब था, कुछ गलत। देखिए, राकेश यहाँ कोई पिकनिक मनाने नहीं आया है। उसे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक सीधे साधे मिशन पर भेजा है, गांव के स्कूल की जांच पड़ताल करना। उसे पता लगाना है कि इस दुनिया से कटी हुई सुनसान जगह पे आखिर चल क्या रहा है। और यहीं से कहानी का पहला बड़ा और चौंकाने वाला सवाल खड़ा होता है। एक तरफ सरकारी फाइलें हैं जो कहती हैं कि स्कूल में 75 बच्चे पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ है हकीकत, जहां स्कूल पर ताला लगा है और एक भी बच्चा नहीं है। तो फिर वो 75 बच्चे गए तो गए कहाँ? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की रीढ़ है। एक पूरा गांव, लेकिन बच्चे गायब। इस एक सवाल का जवाब हमें गांव के सबसे काले और घिनौने सच की तरफ ले जाएगा। राकेश जैसे जैसे अपने सवालों के जवाब ढूंढता है, वो एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर निकल पड़ता है जहां उसे गांव की एक ऐसी खौफनाक रस्म के बारे में पता चलता है जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। एक पुराने वीरान से मंदिर से बच्चों की कुछ दबी दबी सी आवाजें आ रही थीं। राकेश जब अंदर झांकता है तो जो नज़ारा वो देखता है वो उसका खून सुखा देता है। कुछ बच्चे मिट्टी की एक मूर्ति के चारों ओर बैठे एक बहुत ही अजीब और डरावना खेल खेल रहे थे। और फिर एक बच्चे के मासूम मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। एक बच्चा और बलि की बात। बस यही वो पल था जब राकेश को समझ आ गया कि इस गांव में कुछ बहुत बहुत ही ज्यादा गलत है। लेकिन सच का पता लगाना इतना आसान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव ही राकेश के खिलाफ है। सरपंच उसे बातों में घुमा रहा था, अघोरम नाम का एक डरावना पुजारी उसे डरा धमका रहा था, और पूरे गांव में एक ही कानून था, सूरज ढलते ही घर से बाहर कोई नहीं निकलेगा। उसी रात राकेश के सपनों में वो शैतान दस्तक देता है जो इस गांव पर राज कर रहा था। उसे एक बहुत ही डरावना सपना आता है। एक अजीब मूर्ति जिसका सिर भैंस का है और पेट में आग की भट्टी जल रही है। ये एक भयानक इशारा था। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अब पर्दा उठने वाला था उस भयानक सच से जो सालों से इस गांव को निगल रहा था, और पुजारी के चेहरे से नकाब हटने वाला था। जंगल के खंडरों से आती एक अजीब सी रोशनी राकेश को अपनी तरफ खींचती है, और वहां जो नजारा वो देखता है वो उसके सबसे बुरे सपने का सच था। अघोरम ठीक उसी भैंस के सिर वाली मूर्ति के सामने बैठा था जो उसने सपने में देखी थी। और यहीं पर सारा राज खुल जाता है। जिसे गांव वाले देवता समझकर पूज रहे थे वो असल में कोई देवता नहीं बल्कि मोलक नाम का एक शैतान था, और वो बेचारे अनजाने में अपने ही बच्चों की बलि उसी शैतान को चढ़ा रहे थे। फिर अघोरम खुद अपना भयानक सच उगलता है कि गांव में जो सूखा पड़ा, जो बीमारियां फैली, वो किसी देवता का श्राप नहीं था। वो सब उसी का रचा हुआ एक षड्यंत्र था। सब कुछ सिर्फ अपनी शैतानी पूजा को जारी रखने के लिए। उसका मकसद बेहद घिनौना और स्वार्थी था। वो और 7 साल तक बच्चों की बलि देके अमर होना चाहता था, दूसरों की जान की कीमत पर खुद के लिए अमरता। लेकिन अघोरम को ये नहीं पता था कि वो अकेला नहीं है। राकेश का पीछा करते करते गांव वाले भी वहां पहुंच चुके थे, और उन्होंने उसका एक एक शब्द सुन लिया था। उसी पल उनके पूजनीय पुजारी का असली घिनौना चेहरा उनके सामने था। अब तक जो लोग डर के साए में जी रहे थे, उनका डर अब लावा बनकर फूट चुका था। सालों का दबा हुआ दर्द और धोखा अब गुस्से में बदल गया था। गांव वालों ने तय कर लिया था कि अब न्याय वो खुद करेंगे। भीड़ से एक बूढ़े आदमी की कांपती हुई आवाज गूंजती है जो दशकों के दर्द को बयां कर देती है।
20 साल, मतलब ये खूनी खेल, ये धोखा 20 सालों से चल रहा था। और जब गांव वालों का सैलाब अघोरम पर टूट पड़ता है तो उसकी सारी काली शक्तियां, सारे मंत्र, सब धरे के धरे रह जाते हैं। एक अकेले शैतान की ताकत सैकड़ों लोगों के एकजुट गुस्से के सामने टिक नहीं पाती। और फिर गांव वाले हिसाब बराबर करते हैं। उसे घसीटकर उसी मूर्ति की आग की भट्टी में झोंक दिया जाता है, जहां उसने न जाने कितने मासूमों को झोंका था। कुछ देर उसकी चीखें गूंजती हैं और फिर हमेशा के लिए खामोशी छा जाती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है ना, कहानी खत्म। लेकिन कहानी में अभी एक आखिरी परेशान कर देने वाला मोड़ बाकी है। शायद बुराई इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। वक्त बीतता है। अगली सुबह गांव में सालों बाद असली शांति लौटती है। बच्चे फिर से गलियों में खेलने लगते हैं। कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन फिर एक काली अमावस्या की रात उसी वीरान खंडहर में किसी के खुदाई करने की आवाज आती है। और ये है कहानी का सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मोड़। बुराई मरी नहीं थी, वो बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। अघोरम का बेटा अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करने के लिए लौट आया है। तो कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? क्या उस गांव की किस्मत में हमेशा के लिए यही अंधेरा लिखा है, या इस बार कोई उन्हें बचाने आएगा? बुराई का ये चक्र क्या कभी टूट भी पाएगा?